हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं प्रतिभा सिंह। तो अभी तक मैंने बिहार एसेट के पाठ्यक्रम में जितने भी उपन्यास, कहानी, निबंध और नाटक शामिल थे वो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग संस्मरण को पढ़ेंगे, क्योंकि संस्मरण टॉपिक से परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और संस्मरण आप लोग के पाठ्यक्रम में भी है। तो मैंने जितने भी महत्वपूर्ण संस्मरण हैं उसे इस वीडियो में शामिल कर लिया है। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोग को इस वीडियो का PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है। वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको ये PDF देखने को मिल जाएगा। तो कल जो मैंने आप लोग को निबंध पढ़ाया था उस वीडियो में मैंने कुल आप लोगों से 4 प्रश्न पूछे थे। तो सबसे पहले मैं उन 4 प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बता दूं। मैंने पहला प्रश्न किया था कि चिंतामणि का प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो चिंतामणि का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था 1939 ईस्वी में। फिर मैंने दूसरा प्रश्न पूछा था कि नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है। तो नाखून का बढ़ना पशुता का प्रतीक है। और तीसरा प्रश्न था गेहूँ और गुलाब किसकी रचना है। तो गेहूँ और गुलाब के लेखक है रामविच बेनीपुरी। और चौथा प्रश्न था गेहूँ और गुलाब में कुल कितने शब्द चित्र शामिल हैं। तो गेहूँ और गुलाब में कुल 25 शब्द चित्र शामिल है। तो मैंने जिन चारों प्रश्नों के उत्तर आप लोग को बताए हैं वो मैंने कल जो निबंध का वीडियो बनाया था उसमें पूछा था। तो आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। संस्मरण, इस टॉपिक को काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से कुल 4 प्रश्न पूछूंगी और सारे स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट ज़रूर से करेंगे। ठीक है। संस्मरण को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संस्मरण हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप इस लाइन को देखिए। संस्मरण साहित्य की एक विधा है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय के संबंध में लिखित आलेख को हम संस्मरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। यात्रा साहित्य भी इसके अंतर्गत आता है। संस्मरण को साहित्य निबंध की एक प्रवृत्ति भी माना जा सकता है। ऐसी रचनाओं को संस्मरणात्मक निबंध कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस लाइन को आप लोग ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हिंदी का प्रथम संस्मरण लेखकों में पदम सिंह शर्मा है। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख रचना है उसका नाम है पद्म पराग, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1929 ईस्वी। आगे देखिए। बनारसी दास चतुर्वेदी ने संस्मरणात्मक तथा हमारे अपराध शीर्षक कृतियों में अपने विविध संस्मरण आकर्षक शैली में लिखा है। अब आप इस लाइन को देखिए। रामविच बेनीपुरी की कृति जंजीर और दीवारें। सर्वप्रथम आपको क्या ध्यान रखना है कि जंजीर और दीवारें किसकी रचना है, तो वो है रामविच बेनीपुरी की। में जीवन के अन्यास मिलने वाले सामान्य व्यक्तियों का सजीव एवं संवेदनात्मक कोमल चित्रण इनके इस संस्मरण में हमें देखने को मिलता है। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण रचनाकार और उनके संस्मरण। मैंने इस PDF में उन्हीं रचनाकार के रचनाओं को शामिल किया है जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं। अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लेंगे और इस PDF को मैं टेलीग्राम पे अपने शेयर कर दूंगी तो आप पढ़ लेंगे तो काफ़ी अच्छे से जो भी 15-20 संस्मरण हैं वो आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। पहला, अनुमोदन का अंत अतीत स्मृतियाँ, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1905 ईस्वी और इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला संस्मरण है बोलती प्रतिमा, वेरी इंपॉर्टेंट। और जिन भी रचनाओं को मैं बता दे रही हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसे नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। बोलती प्रतिमा 1937 ईस्वी। इस संस्मरण के लेखक हैं श्री राम शर्मा। आगे देखेंगे हम लोग 30 दिन मालवीय जी के साथ 1942 ईस्वी, जिसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा चुका है। वे दिन वे लोग। ठीक है, 1946 ईस्वी। शिव पूजन सहाय, वेरी इंपॉर्टेंट। स्मृति की रेखाएं 1947 ईस्वी। पथ का साथी 1956 ईस्वी। इस रचना की लेखिका हैं महादेवी वर्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो आप इन तीनों को विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखेंगे
सन 42 के संस्मरण, ठीक है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1948 ईस्वी। शिकार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1936 ईस्वी। जंगल का जीव, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 1949 ईस्वी, जिसके लेखक हैं श्री राम शर्मा। तो श्री राम शर्मा के आपको 2 संस्मरण याद रखने हैं, पहला है शिकार और दूसरा है जंगल का जीव। आगे देखेंगे हम लोग संस्मरण 1952 ईस्वी, जिसके लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। गांधी की कुछ स्मृतियाँ 1954 ईस्वी, ये और वे 1954 ईस्वी, इसके लेखक हैं जैनेन्द्र। अब आगे देखेंगे हम लोग मुझे याद है, प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी और इसके लेखक हैं रामविच बेनीपुरी। इस पीडीएफ में मैंने हिंदी साहित्य की लगभग जितनी भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हुई हैं, उन सारी परीक्षाओं में जितने भी संस्मरण पूछे जा चुके थे उनको मैंने इस पीडीएफ में शामिल कर लिया है। तो यही सारे प्रश्न आपके बिहार सेट के परीक्षा में भी आपको घुमा फिरा के देखने को मिल जाएंगे। आगे देखेंगे हम लोग मुझे याद है, ठीक है, मुझे याद है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी और इसके लेखक हैं रामविच बेनीपुरी। बचपन की स्मृतियाँ 1955 ईस्वी, राहुल सांस्कृत्यायन। मैं भूल नहीं सकता 1955 ईस्वी, कैलाश नाथ। मील के पत्थर 1956 ईस्वी, रामविच बेनीपुरी, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे हम लोग मंटो मेरा दुश्मन या मेरा दोस्त मेरा दुश्मन 1956 ईस्वी और इसके लेखक है उपेंद्र नाथ अशक, वेरी इंपॉर्टेंट। जंजीर और दीवारें 1957 ईस्वी, रामविच बेनीपुरी, इंपॉर्टेंट। अतीत की परछाई 1962 ईस्वी, अमृता प्रीतम, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग जाने अनजाने 1962 ईस्वी, विष्णु प्रभाकर। इसे एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। नए पुराने झरोखे 1962 ईस्वी, हरिवंश राय बच्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे देखेंगे हम लोग समय के पाँव, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 1962 ईस्वी, माखनलाल चतुर्वेदी। 10 तस्वीरें 1963 ईस्वी, जगदीश चंद्र माथुर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न 10 तस्वीरें कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे हम लोग कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 ईस्वी, जिसके लेखक है विष्णु प्रभाकर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वे दिन वे लोग 1965 ईस्वी, शिव पूजन सहाय। मैंने जैनेन्द्र का अभी एक संस्मरण बताया था आप लोग को, वो संस्मरण क्या था, ये और वे, ठीक है। इस संस्मरण के लेखक हैं जैनेन्द्र। चेहरे जाने पहचाने 1966 ईस्वी, जिसके लेखक है सेठ गोविंद दास, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग याद हो कि ना याद हो 1992 ईस्वी, जिसके लेखक है काशीनाथ सिंह, वेरी इंपॉर्टेंट। लखनऊ मेरा लखनऊ 2002, मनोहर श्याम जोशी, इंपॉर्टेंट। चिड़िया रैन बसेरा 2002, विद्या निवास मिश्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कितने शहर में कितनी बार 2009, ममता कालिया। ये प्रश्न यूजीसी नेट की परीक्षाओं में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे हम लोग हम हशमत 1977 ईस्वी, हम हसमत भाग 2 2012, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोवती। कुछ यादें कुछ बातें 2009, अमरकांत, वेरी इंपॉर्टेंट। वन तुलसी की गंध 1984 और इसके लेखक हैं रेणु, पारेश्वरनाथ रेणु, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखेंगे हम लोग सुधिया उस चंदन के वन की 1952 ईस्वी, विष्णुकांत शास्त्री, वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हमदम मेरे दोस्त 1975 और इसके लेखक हैं आपके कमलेश्वर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जगदीश माथुर 10 तस्वीरें 1963 ईस्वी, वेरी इंपॉर्टेंट। व्योमकेश दरवेश 2010, विश्वनाथ त्रिपाठी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ और संस्मरण हैं जिसे मैंने इस पीडीएफ में शामिल नहीं कर पाई हूँ, उसे आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, मैं बता देती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है। पहला है बापू, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी, इसके लेखक है घनश्याम दास बिड़ला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद है यादों की तीर्थ यात्रा, ठीक है, 1918 ईस्वी, विष्णु प्रभाकर। अगला है श्रद्धांजलि संस्मरण, 1979, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। उसके बाद एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, टीजीटी के परीक्षा में पूछा जा चुका है, युग और पुरुष, 1983 ईस्वी, और इसके लेखक हैं शमशेर शुक्ल अंचल, ठीक है। और विद्यानिवास मिश्र का एक काफ़ी महत्वपूर्ण संस्मरण है, आपने कभी नोटिस किया होगा, परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है, वो है चिड़िया रैन बसेरा, 2002। नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, क्या नाम है, चिड़िया रैन बसेरा। उसके बाद है अज्ञे का एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्मृति लेखा, 1986 ईस्वी। दूधनाथ सिंह का एक काफ़ी महत्वपूर्ण संस्मरण है, उसे आप नोट डाउन कीजिए, लौट आओ घर, 1995 ईस्वी। एक शमशेर भी है, 2012 ईस्वी। तो इस प्रकार जितने भी महत्वपूर्ण संस्मरण थे वो मैंने आप लोग को बता दिया है। और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो रेखा चित्र पर आएगा। आप सबका एग्ज़ाम 14 तारीख को है, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो मैं जल्द से जल्द कवर करवा दूंगी। अब इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से कुल 4 प्रश्न करूंगी, और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट ज़रूर करेंगे। तो आपका पहला प्रश्न है, वन तुलसी की गंध किस विधा की रचना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पद्म सिंह शर्मा के संस्मरण का क्या नाम था। तीसरा प्रश्न है, पद के साथी संस्मरण का प्रकाशन वर्ष क्या है। और आपका चौथा और अंतिम प्रश्न है, बचपन की स्मृतियाँ किसका संस्मरण है। इन चारों प्रश्नों का उत्तर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। बाकी नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जितने भी महत्वपूर्ण संस्मरण थे वो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। मेरे पास बिहार एससेट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। अगर आप सब सजेस्ट करेंगे तो मैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूंगी, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हिंदी साहित्य में किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे गए थे। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और टाइम टू टाइम क्लास की अपडेट पाने के लिए कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको क्लास की अपडेट और ये जो PDF जो मैंने इस वीडियो में पढ़ाया है ये आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप लोग को वीडियोस चाहिए, आप कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।